नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ को घर से निकालने पर बेटों पर पड़ी वक्त की मार। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके दो बेटे थे। दोनों बेटों का अपना अपना कारोबार था। उनके पास बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी थी। बुढ़िया के पति का भी अपना खुद का कारोबार था। पत्थर का काम करते थे जो घरों में लगाते हैं। हम पूरा परिवार खुशहाल की जिंदगी जी रहे थे। बच्चों की शादी धूमधाम से की। दोनों बेटों को कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। बड़े बेटे का नाम देव है। देव के पापा हमेशा कहते थे कि मेरे बेटे नाम रोशन करेंगे, कहते मुंह नहीं सूखता था। दोनों बेटों को पापा से ज्यादा कारोबार से प्यार था। लालची कही के आज यह दिन देखने को पैदा किया था। क्यों जन्म लिया मेरी कोख से, क्यों क्यों कहकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आने लगे। एक दिन कारोबारी कागज में गड़बड़ी का पता चला। करोड़ों का घपला था। देव के पापा की रातों की नींद उड़ गई। मैं समझाती रही, सही होगा, परेशान मत हो, पर वह संभालने में लगे रहते। हिसाब किताब करते समय खाना पीना भी भूल गए थे। एक दिन पता चला दोनों बेटों ने मिलकर अपने बाप को धोखा दे दिया। पूत कपूत निकल गए। मेरे बेटे देव के पापा सहन नहीं कर पाए। दिल का दौरा पड़ा। मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। कैसे रहूं उसके बिना, यह भी सोचा नहीं। जो बेटे उनके ना हुए मेरे कैसे होंगे। बेटा ऐसे करेंगे सोचा भी नहीं था। मुझे क्यों नहीं उठा लिया भगवान ने। उनके साथ मेरा जीवन अधूरा रह गया। देव के पापा ने मुझे राजरानी की तरह रखा। बेटा ने क्या कर दिया। मैंने अपने बेटे को खूब खरी खोटी सुनाई। पिता को धोखा दिया। एक बार मांग कर तो देखते, कारोबार तुम्हारे नाम कर देते। बेटों ने कहा सबको दान करके बर्बाद कर रहे थे। पैसे अभी देने लायक नहीं समझते थे। कहते थे अभी और सीखने की उम्र है। कब तक इंतजार करते जब कुछ नहीं बचता। यह कहा कम वक्तों ने। सोचा भी नहीं था कि कलेजे के टुकड़े हमारे साथ ऐसा धोखा करेंगे। दोनों बस समझा रहे थे कि कारोबार अभी चाहिए। क्या पता था जान ही ले लेगा कारोबार के साथ। अगर मेरे बेटों में समझदारी होती, लालच नहीं होता तो कब तक कारोबार सौंप दिया होता। देव के पापा ने कभी जिम्मेदारी नहीं सौंपी। दिल से कारोबार में जो भी कर्मचारी कार्य करते थे उन्हें अपना परिवार समझते थे। परंतु देव और उसका छोटा भाई सबको नौकरों की तरह व्यवहार करते थे। हम समझा समझा कर थक गए थे, पर वो तो मालिक बनना चाहते थे। वह तो बेचारे कर्मचारियों पर अत्याचार करते थे। लालची कही के मैं मेरे पति के पास कैसे जाऊं। बुढ़िया रोते हुए कहने लगी, अब मेरा कौन ध्यान रखेगा। कहाँ चले गए आप। यह क्या नियम है भगवान। दोनों को साथ क्यों नहीं बुला लेते। हम दोनों पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए थे। पति के जाने के बाद पत्नी एक गाड़ी का पहिए को कैसे चलाए। कैसा अन्याय है तेरा भगवान। किसके भरोसे छोड़ गए। देव के पापा आपने 2 महीने हो गए गुजरे। बेटों ने मेरे साथ क्या किया। बेटे दोनों मुझे मंदिर लेकर आए। मैंने मना किया तो बहू ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया और मंदिर छोड़ा। न जाने कहाँ चले गए। इंतजार करती रहती हूँ कि मेरे बेटे कब आएंगे। लोगों ने बताया दिल्ली बहुत दूर है। फोन नंबर याद नहीं, घर का पता याद है पर रुपए नहीं। बहुत लोगों से कहा घर पहुंचा दो तो किसी ने यकीन नहीं किया। 2-3 दिन से धोती भी गंदी हो गई है। मैं नहाई भी नहीं हूँ।
रास्ते में कुछ कुत्ते पीछे पड़ गए तो पत्थर उठा लिया, तभी बच्चे आ गए। मैंने प्यार से बता ही रही थी कि मैं कौन हूँ, पर एक बच्चा बोला पागल लग रही है। फिर सब मुझे पागल बोलने लगे। फिर मोहल्ले वाले भी, और दुकान पर खाना मांगने गई तो भिखारी समझ लिया। बुढ़िया लगभग 70 वर्ष की हो चुकी थी। बुढ़िया ने एक सूती धोती पहनी हुई थी। पीछे छोटे छोटे बच्चे पत्थर लेकर बुढ़िया के पीछे भाग रहे थे और बुढ़िया को पागल पागल कह रहे थे। बेचारी बूढ़ी औरत बच्चों से कह रही थी कि मैं पागल नहीं हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ, अपने अपने घर जाओ। थकान से चूर थी, पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, फिर भी भाग रही थी, कहीं पत्थर नहीं मार दे। शायद माथे पर कोई नुकीला पत्थर लग भी गया था। खून निकलकर आंखों तक आ गया। जोर से ठोकर लगी और गिर गई। बच्चे मारने के लिए कभी बूढ़ी औरत की कमर छू रहे थे तो कभी पैर। वह जोर से हाँफती हुई बोली, भागो घर जाओ। बच्चे जोर से कहने लगे जैसे बूढ़ी अम्मा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही हो। तभी एकाएक जोर से आवाज़ आई। बच्चों ने वह आवाज़ सुनते ही बच्चे रुक गए और बोला कि आप क्यों परेशान कर रहे हो बूढ़ी औरत को। वह औरत कॉटन की साड़ी पहने चश्मा लगाए दिखाई दे रही थी। शायद वह रोज शैतान बच्चों को देखती थी। बच्चे बोले पागल बूढ़ी औरत है और भाग गए। पागल सुनकर पैर रुक गए सुनीता के। वही पास के कॉलेज में पढ़ाती थी। सुनीता ने ध्यान से देखा तो गालों पर झुर्रियां, आंखों में आंसू थे। सोचा पागल होती तो अब तक मार दिया होता। अगर पागल होती तो आंखों में आंसू नहीं होते। बूढ़ी औरत बोली जा रही थी कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। सुनीता ने अम्मा से पूछा कि अम्मा आप कहाँ जाओगे, घर भूल गई हो शायद। अम्मा कुछ नहीं बोली। अम्मा क्या करूँ, फिर से बच्चे न आ जाए। अम्मा का हाथ पकड़ के धीरे धीरे चल दी। थोड़ा डर भी था, कहीं सच में पागल ही हो तो मार ना दे। पर रहा बूढ़ी औरत पागल भी है। वह अपने घर ले गई। अपने घर जाकर चाबी से ताला खोला, एक हाथ से दूसरे हाथ को अम्मा को पकड़े अंदर ले गई। दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा चली न जाए। अम्मा को सोफे पर बिठाने लगी। अम्मा बैठो। अम्मा ने नज़र उठाकर सुनीता की तरफ देखा। सुनीता ने प्यार से कहा बैठो अम्मा, और हाथ से जोर लगाया और बिठा दिया। अम्मा धीरे धीरे बैठ गई। सुनीता अंदर गई, घड़े का पानी लेकर आई, गिलास में अम्मा को दे दिया। अम्मा पानी पीने लगी। तेजी से पानी एक साथ पी गई। अम्मा न जाने कब की प्यासी थी और ला कर दिया, वह भी पी लिया। लंबी सांस ली। अनीता को भूख लग रही थी। सुबह ही खाना बना कर जाती थी। कॉलेज से थक कर आके मन नहीं होता था बनाने का। सुनीता के बच्चे सब दूसरे शहरों में थे। पति के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। सुनीता एक प्लेट में रोटी और दाल चावल लेकर आई। सुनीता सोच ही रही थी कि कहीं उसका पति नाराज तो नहीं हो। सुनीता को घबराहट थी। खाना लेकर अम्मा के पास आ गई। बाहर का दरवाज़ा खोल दिया और फ़ोन करके सामने वाली अपनी सहेली को अपने पास बुला लिया और सहेली से सारी बातें बताई। फिर डिटॉल चोट पर लगाया, दवाई लगाई तो खून रुक गया। अम्मा को खाना खाने लगी। अम्मा की आंखों में आंसू बह रहे थे और खाना खा रही थी जल्दी जल्दी, जैसे कब की भूखी हो। सुनीता की भूख तो कोसों दूर चली गई। दोनों ने मिलकर अम्मा का मुंह हाथ धोए। अम्मा ने सुनीता के हाथ पकड़ लिया और अपना माथा हाथों पर रख दिया। सुखी रहे बिटिया, सुखी रहे। अम्मा रोती बोल रही थी, अम्मा कौन हो, कहाँ से आई हो, घर का रास्ता भूल गई हो क्या? क्या बच्चे क्यों
क्यों पागल कह रहे थे। सुनीता एक साथ ही सब कुछ बोली जा रही थी। बिटिया, मेरा नाम सरस्वती है। किस्मत की मारी हूँ, मैं रास्ता नहीं भूली, किस्मत मेरा रास्ता भूल गई है। उसने अपनी सारी कहानी अनीता और उसकी सहेली को बताया। कुछ समय बाद अनीता का पति भी घर आ गया। फिर सुनीता ने अपने पति को अम्मा की सारी बात बताई तो सुनीता ने पति पूछा, अम्मा, क्या आप अपने बेटों के पास जाना चाहती हो? पर अम्मा ने कहा, नहीं, जो बेटे माँ बाप को दर्द नहीं समझ सके वहाँ जाकर क्या करूँगी। सुनीता ने सोने के लिए लिटा दिया, थकी हारी। अम्मा को लेटते ही नींद आ गई। सुनीता का पति और सहेली आसपास के सभी लोगों को बुलाया और बताया। अम्मा को जागने से सब ने बताया कि पास में उनके दोस्त वकील हैं, आपकी तरफ से बेटों पर मुकदमा करेंगे। अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, अब ना जीने की इच्छा न रुपए की। सब ने अम्मा को समझाने पर बोला कि ऐसे बेटों को सबक मिलना चाहिए। इन जैसे और बेटों को भी। कुछ दिन बाद अनीता के पति और उसकी सहेली, पुलिस, वकील सब बेटों के घर गए अम्मा को लेकर। अम्मा को देखकर बहू बेटे चौंक गए। पुलिस ने सब जरूरी कागज अम्मा के पति के लिए, सब कारोबार के लोग भी साथ आ गए। उनके मालिक भगवान की तरह दुख सुख में साथ दे रहे थे। सब ने मिलकर बेटों के खिलाफ गवाही दी। मुकदमा जीत गई अम्मा। बेटों के रिश्तों से हारी हुई अम्मा। बहुत रिश्ते बेटों से बढ़कर मिले। सुनीता और उसके पति और उसकी सहेली ने अम्मा को माँ के रूप में माना। उनके बच्चे भी दादी नानी कहने लगे। अम्मा ने अपने घर का सहारा न देकर वृद्ध आश्रम खोल दिया। बेटों की सारी जायदाद ले ली गई और उन्हें बेघर कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।